उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव विश्रामपुर में एक पुराना कुआं था, जिसे गांव वाले मसान कुआं कहते थे। कहते हैं उस कुएं से रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई औरत चीख रही हो, कोई बच्चा रो रहा हो या कोई पानी में डूब रहा हो। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 40 साल पहले एक औरत जमीला को गांव के जमींदार ने बेइज्जती के बाद मारकर उसी कुएं में फेंक दिया था। तब से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। बच्चे गायब होने लगे, जानवर मरे हुए मिलते और जो भी चौथी रात उस कुएं के पास जाता वो कभी वापस नहीं आता। राहुल वह पढ़ाई करके गांव वापस आया ही था कि तभी वह इन सब चीज़ों के बारे में गांव वालों से सुनता है और यह सुनते ही वह उस सब को देखकर हंसने लगता है और बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम सब किस चीज़ पर विश्वास कर रहे हो, यह सब अंधविश्वास है और अगर ऐसा कुछ है तो मैं खुद उस कुएं के पास जाऊंगा और वीडियो बना के तुम सबको दिखाऊंगा। बाबा लालचंद ने ये तक समझाया कि वो कुआं रूहें निकलता है, वो कुआं किसी को भी नहीं छोड़ता है, तुम्हारा जाना वहाँ ठीक नहीं होगा। लेकिन राहुल किसी की कहाँ सुनने वाला था। राहुल ने अपने दोस्तों विक्की और मोंटी को भी मना लिया। सब ने कैमरा, टॉर्च और फ़ोन तैयार किए। चौथी रात यानी शनिवार को ठीक रात 12 बजे वे तीनों उस कुएं के पास पहुँचे। जैसे ही टॉर्च कुएं पर पड़ी, वहाँ घना धुआं सा उठने लगा और अचानक कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई और विक्की ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा और बोला, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तभी राहुल बोलता है, डरपोक हो तुम सब सिर्फ डरपोक बनते रहो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और राहुल इतनी बात कर ही रहा था, तभी पीछे से कुएं के पास से एक औरत की सिसकियाँ आने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ें धीरे धीरे तेज होती गईं। फिर अचानक कुएं के पास से एक औरत की आकृति उभरने लगी। सफ़ेद साड़ी में, उलझे बाल, लाल आंखें, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मोंटी भागा और पीछे मुड़कर देखा। राहुल और विक्की वहीं खड़े थे, जैसे पत्थर बन गए हों। औरत ने धीरे से कहा, चौथी रात पूरी कर लो, फिर लौट जाना, कभी मत आना यहाँ पे। अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी और सब अंधेरा सा छा गया। अगली सुबह गाँव वालों को कुएं के पास सिर्फ मोंटी बेसुध पड़ा मिला। वो कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ काँप रहा था। राहुल और विक्की का कहीं कुछ अता पता नहीं था। जब उसे होश आया तो बस एक ही बात दोहराता रहा, हम नीचे गए थे। लेकिन वो नीचे कुआं नहीं था, एक और दुनिया थी। औरतें रो रही थी, बच्चों को हड्डियाँ तोड़ती हुई दिख रही थी। राहुल और विक्की वहीं रह गए। कुछ दिनों बाद मोंटी पागल हो गया। वो कुएं को देखकर हंसता रहा और कहता, वो वापस आएंगे, वो वापस आएंगे, चौथी रात को वो फिर से वापस आएंगे। और सच में हर चौथी रात गांव वाले उस कुएं से दो परछाइयों को आते हुए देखते। एक कैमरा पकड़े, दूसरा चुपचाप टकटकी लगाए। मसान कुआं भी वही है, शांत, पर हर चौथी रात उसके पास मत जाना। वहाँ कुछ जिंदा मरे हुए अब भी इंतजार कर रहे हैं और वहाँ एक हमेशा आवाज़ आती है, इस चौथी रात को यहाँ मत आना, वरना कभी बच के नहीं जा पाओगे।